तुला राशि के लोगों के लिए साल 2024 की 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणी। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 2024 में होने वाली 10 सबसे बड़ी चीज़ों के बारे में भविष्यवाणी, जो कि तुला राशि के लोगों के लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं चैनल के साथ। तो देखिए, 2024 की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है और आप अपने आसपास की चीज़ों को लेकर काफ़ी उत्साहित भी रहेंगे। तो इस वर्ष में कौन सा ग्रह सबसे अधिक अच्छे लाभ देने वाला होगा और आपके लिए इस वर्ष में क्या कुछ खास होगा, तो चलिए जानते हैं सबसे ज़रूरी बातें, सबसे महत्वपूर्ण 10 बातें, जिनमें जो सबसे पहली है वो है देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और अभी कहाँ, वो आपके सप्तम भाव में विराजमान है। साल की शुरुआत में ही जैसे ही नया वर्ष शुरू होगा तो ये मार्गी हो जाएंगे आपके सप्तम भाव में, जिसका कारण क्या होगा, गुरु बृहस्पति शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे। यानी नए वर्ष की शुरुआत से ही गुरु का आपको आपके जीवन में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक शुभ परिणाम प्राप्त होने वाला है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही थी उनके विवाह की संभावनाएं बननी शुरू हो जाएंगी। वहीं आपके वैवाहिक जीवन में भी जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से व्यापारी वर्ग को भी ये जो साल के शुरुआती 4 महीने होंगे ना, ये बहुत अच्छे लाभ देने वाले हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि इन 4 महीनों में ये मेष राशि में ही रहेंगे आपके सप्तम भाव में। तो व्यापारी वर्ग के लिए शुरुआती 4 महीने जबरदस्त होने वाले हैं। अब दूसरी भविष्यवाणी जो शनिदेव के बारे में है, तुला राशि के लोगों के लिए शनिदेव राजयोग के कारक ग्रह होते हैं, राजयोग के कारक ग्रह, और चौथे भाव के स्वामी होकर पूरे वर्ष में पंचम भाव में ही रहेंगे। वैसे तो 2025 तक यहीं रहने वाले हैं, अब पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं 2024 की, तो देखिए पंचम भाव में आपके लिए राजयोग के कारक बैठकर शनिदेव की जो दृष्टि होगी वो आपके लाभ स्थान पर रहेगी। और शनिदेव के इस दृष्टि से, इस गोचर का जो प्रभाव होगा वो स्टूडेंट्स के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। पूरे वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। यानी जब जिसकी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं और अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। इस राशि के जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपनी संतान की तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शेयर मार्केट से भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष में शेयर मार्केट के लिए भी आपका जो साल है वो बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। और सरकारी नौकरी कर रहे हैं आप तो आपको पदोन्नति इस वर्ष में ज़रूर मिलने वाली है। शनिदेव इन सभी कार्यों पर नज़र रखेंगे, शनिदेव इन सभी कार्यों में आपको बढ़त देंगे और इस पूरे वर्ष में आप लाभ की स्थिति में शनि की कृपा से बने रहेंगे। तीसरी बात कर लेते हैं हम यहाँ सूर्यदेव की। तो देखिए, सूर्यदेव आपकी कुंडली के लाभ स्थान के स्वामी हैं और यहाँ हम उस समय की बात करेंगे जब सूर्य का सबसे अच्छा प्रभाव होगा। वो कौन सा होगा? अप्रैल का महीना। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उनकी उच्च राशि कौन सी है? मेष राशि है। तो आपके सप्तम भाव में ये बैठेंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति हैं, बृहस्पति के साथ सूर्य की युति हो जाएगी और ये युति 12 वर्ष के बाद होगी। 12 वर्ष के बाद सूर्य और यहाँ इनके गुरु की जैसे ही युति होगी, जब आपके तीसरे और लाभ भाव के स्वामी का एक साथ मिलन होगा तो राजयोग बनेगा। उस राजयोग से आपको जबरदस्त लाभ होगा। आपके साहस में वृद्धि होगी, आपका पराक्रम अच्छा देखने को मिलेगा। आपके द्वारा यात्राओं का योग बन रहा है और ये यात्राएं कामकाजी हैं तो लाभ पहुंचाने वाली होंगी। यहाँ तक कि ये ऐसा समय होगा जब आप अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं या अपनी किसी नई कंपनी की परियोजना में रिसर्च कर सकते हैं। और आपके जो मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, वो आपके लिए इस समय पूरे तरीके से आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। यहाँ इस राशि के कुछ जातकों को उच्च पद की प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। इतना पावरफुल है। चौथी बात कर लेते हैं, नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह कौन से हैं? देवगुरु बृहस्पति में है और 1 मई 2024 को राशि बदलेंगे। कहाँ जाएंगे? आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव की दूसरी राशि वृषभ राशि में। अब ये आपका अष्टम भाव है, अष्टम भाव में इनका गोचर होगा तो आपका जो रुझान है वो गूढ़ विद्याओं की तरफ होगा, ज्योतिष सीखने में या ऐसी ही कुछ चीज़ें रिसर्च करने में, ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहेगा।
और जो इनकी दृष्टि है गुरु की वो आपके लाभ स्थान पर होगी, तो आपको यात्राएं कराएगी। आपको इस दौरान विदेश की यात्रा का योग बना हुआ है, समुद्री यात्रा का योग जिसको कहते हैं, लाभ का योग है, विदेश यात्राओं का योग है और यात्राओं के द्वारा लाभ का भी योग है। पैतृक संपत्ति से लाभ देव गुरु बृहस्पति दिलाएंगे। आपकी वाणी बहुत मधुर होगी। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो वहाँ भी विजय प्राप्त होगी आपको। कब? जब ये यहाँ इसमें वृषभ राशि में चले जाएंगे। और आपके पिता के संचित धन में भी वृद्धि होने की संभावना है, यानी आपको तो पैतृक संपत्ति से लाभ है ही, साथ में आपके पिता को भी लाभ के योग बन रहे हैं। अब अगली बात कर लेते हैं पांचवी। तो साल की शुरुआत देवगुरु बृहस्पति के सप्तम से है और शनि का गोचर पंचम से है। अब इन दोनों की दृष्टि का अगर हम देखें तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि एक ही भाव पर है जो आपका एकादश भाव है, और कुंडली में एकादश भाव लाभ का भाव होता है। तो इन दोनों का जो एक साथ इनकी दृष्टि जो पड़ रही है तो इनका संयुक्त प्रभाव हो गया। तो ये क्या करेगा, आपके करियर में बहुत अच्छी तरक्की देगा, जो आपको कई नए मौके दिलाएगा, नए मौके मिलेंगे। किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। इसके अलावा किसी नए कंपनी के एमडी के रूप में भी आपकी शुरुआत हो सकती है। तो बहुत ज़बरदस्त लाभ है ये भी। इसके अगली भविष्यवाणी की बात करें तो ग्रहों के सेनापति को कैसे भूल सकते हैं। मंगल आपकी कुंडली में धन स्थान के स्वामी है और 15 मार्च को वो शनि की राशि कुंभ में जाएंगे। अब शनि के साथ उनकी युति जब होगी तो 23 अप्रैल तक यहाँ मंगल और शनि दोनों आपके पंचम भाव में रहेंगे। ऐसे में जो स्टूडेंट हैं और शोध करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे योग हैं इस दौरान। नोट करके रख लीजिए 15 मार्च से 23 अप्रैल तक का। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छी पदोन्नति मिल सकती है। अगर आप एक व्यापारी हैं और रियल एस्टेट का काम करते हैं या मशीनरी का काम करते हैं तो आपको व्यापार में, अपने इस काम में, रियल एस्टेट में और मशीनरी का काम करने वालों को खूब मुनाफा होगा। इस समय तकनीकी तौर पर आप बहुत सक्षम होंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। तो समय, ये वाला समय आपके लिए बहुत बलवान है। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं, अगली भविष्यवाणी की। तो तुला राशि के लोगों के लिए राहु का अगर हम देखें तो राहु पूरे वर्ष भर मीन राशि में बैठे हैं और मीन राशि आपका छठा भाव होता है, जो शत्रु का भी है, प्रतियोगिताओं का भी है। लेकिन यहाँ ये जो छठा भाव है ना इस वर्ष में, ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये समय है आपकी पदोन्नति का, आपके आगे बढ़ने का। यहाँ तक कि जो इस राशि के राजनीति के क्षेत्र से हैं उनको बहुत अच्छा पद मिलेगा, बहुत अच्छी पद प्राप्ति का समय है। शत्रुओं का नाश होगा, विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा। विदेश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं, विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, तो इससे अच्छा समय तो आपके लिए हो ही नहीं सकता। राहु का ये गोचर आपके हेल्थ को अच्छा रखेगा। आपका शत्रु कितनी कोशिश कर ले आपका कुछ बिगाड़ने की, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसे यहाँ इस सर्कमस्टांसेस यहाँ राहु बना देंगे। अब अगली हम 8वीं भविष्यवाणी पर आ जाते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के हैं और आपकी राशि के स्वामी है शुक्रदेव, जो 31 मार्च को अपनी उच्च राशि में जाएंगे। और वो उच्च राशि कौन सी होती है? मीन राशि शुक्र की उच्च राशि होती है, जहां राहु पहले से विराजमान है। तो देखिए, शुक्र होंगे अति बलवान, बहुत बलवान स्थिति में, और राहु के साथ युति कर जाएंगे। अब शुक्र और राहु की ये युति 24 अप्रैल तक रहने वाली है। कब से? 31 मार्च से 24 अप्रैल तक। इस दौरान एक तो आपको अपने कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग मिलेगा और आप अपनी प्रेमिका के साथ भी बाहर काफ़ी घूमेंगे फिरेंगे, यानी स्त्री पर खर्च होने का योग है। और ये स्त्री या तो प्रेमिका है या आपकी पत्नी है, उन पर खर्चा करेंगे, सुख सुविधाओं पर खर्चा करेंगे, यानी खर्चे का ज़बरदस्त योग यहाँ बना हुआ है। परिवार के लोगों पर भी खर्चा करने वाले हैं, माता हो सकती है, बहन हो सकती है, तो उनके ऊपर भी, यानी स्त्री पर खर्चा होने का योग है। और साथ ही प्रेम संबंधों में ज़बरदस्त लाभ भी दिख रहा है। अब चलिए अगली हम भविष्यवाणी, जो कि 9वीं है। तो यहाँ केतु को हम नहीं भूल सकते। केतु भी एक ऐसा ग्रह है जो कि मायावी ग्रह है और आध्यात्मिकता का कारक है और रहस्य का कारक है। और पूरे वर्ष कहाँ है? आपके 12वें भाव में, कन्या राशि में। ये केतु का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एकांत का भाव भी होता है। और केतु को देखिए एकांत भाव भी पसंद होता है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं उनके लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। आपको एकांत में बिताने का समय मिलेगा। एकांत में समय बिताएंगे तो आप आध्यात्मिक तौर पर ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और अष्टम भाव पर दृष्टि इनकी रहेगी, तो गूढ़ विद्याओं से भी जुड़ेंगे, रुचि आपकी बढ़ेगी। तंत्र मंत्र में आपका ध्यान रहेगा, ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी को भी देखेंगे। आप टेक्नोलॉजी से जुड़कर अपने
आपके जो लोग हैं वो अपने नाम को प्रसिद्धि दिला सकते हैं। मीडिया हो गया, जनसंचार हो गया, लेखन हो गया, इन सभी चीज़ों में भी केतु का जो गोचर है, केतु पूरे वर्ष भर फायदा देंगे। अंतिम 10वीं भविष्यवाणी जो कि आपके जीवन में साल की शुरुआत में ही पंचमेश का शुभ गोचर और सप्तम भाव में देवगुरु की उपस्थिति प्रेम संबंधों को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करेगी। वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा है। संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लंबे समय तक आप एक दूसरे के साथ भी रहेंगे। जो निसंतान हैं उनको संतान प्राप्ति का योग है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता है, यानी आपको इस वर्ष में प्रेम में अब बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि जो मध्य का समय होगा साल का, उस समय आपके पार्टनर की सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है, तो पार्टनर की सेहत का ध्यान रखेंगे। बाकी जो वर्ष है ना वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये थी तुला राशि के लिए 10 भविष्यवाणी। अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।